हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द फैक्ट्स वंस अगेन। आज हम बात करेंगे टिकटॉक के बारे में। जो चाइना और यूएस है, उन्होंने टिकटॉक को लेके आपस में एक बहुत बड़ी डील की है। बहुत सालों से एक्चुअली में चाइना और यूएस के बीच में एक ये एग्रीमेंट चल रहा था जो टिकटॉक को लेके था कि टिकटॉक जितना भी डाटा जो कलेक्ट करता है, वो सारा का सारा जितना भी डाटा है वो कैसे यूज करता है, क्या उसका करता है अमेरिका को लेके, उसमें क्वेश्चंस थे बहुत सारे। तो आइए उस बारे में आज समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या टिकटॉक ट्रबल में है। तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा वरिड थे इससे पहले कि जो टिकटॉक है वो एक चाइनीज कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है, जिसको बिट डांस करके एक कंपनी है, जिसको जो जो टिकटॉक है, टिकटॉक जो एक्चुअली में बहुत सारे एप्स हैं इस कंपनी के अंडर, लेकिन टिकटॉक को भी यही कंपनी जो है ओन करती है। जो ये कंपनी है बिट डांस, ये एक बहुत सक्सेसफुल जो है एक चाइनीज कंपनी थी इन द वर्ल्ड। ग्लोबली भी बहुत ज्यादा ये जो है एक फेमस कंपनी थी, जिसके अंदर बहुत सारी एप्स इन्होंने बनाई थी, जिसमें से एक था टिकटॉक। लेकिन जब टिकटॉक इंडिया में ब्लॉक हो गया था तो उसके बाद जो है एक बहुत ज्यादा डाउनफॉल इस कंपनी को देखने को मिला था, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो इंडिया के थे टिकटॉक के। लेकिन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पुट हुए, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए टिकटॉक को लेके। जो ये बिटडांस एक चाइनीज इंटरनेट कंपनी है, ये 2012 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और अभी राइट नाउ इसकी जो वैल्यू है वो है 180 यूएस डॉलर। जी हाँ, 180 यूएस डॉलर की जो है ये कंपनी अभी तक बन चुकी है। इसमें इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स बनाए हैं, जैसे कि आप ये नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और में से इनका एक बहुत सक्सेसफुल जो ऐप था वो था टिकटॉक। अब जो यूएस है उनको जो है बहुत ज्यादा टेंशन है टिकटॉक को लेके। उन्होंने एक चाइना और यूएस ने जो है एक अपने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने लिखा है कि जितना भी यूजर डाटा होगा यूएस के, जो यूएस में लोग रहते हैं, जितने भी अमेरिकन हैं, उनका जो यूजर डाटा होगा। अब बेसिकली यूजर डाटा क्या होता है, जो कोई भी ऐप आपका यूज करता है, फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया, आपकी लोकेशन होगी, आप किसको लाइक कर रहे हैं, क्या आप ब्राउज कर रहे हैं, आपके कौन कौन फ्रेंड्स हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं, ये सारे के सारे एप्स जो हैं आपका जो पर्सनल डाटा है वो यूज करते हैं। अब यूएस को जो है एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जो है टिकटॉक को लेके लग रहा है। उनका कहना है कि जो टिकटॉक के ऊपर जितने भी अमेरिकन अपना डाटा शेयर कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, नाम शेयर कर रहे हैं, वो यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो एक थ्रेट हो सकता है। उसकी वजह से जो अदर कंट्रीज हैं वो स्पाई कर सकती हैं अमेरिका पे, और दूसरा हो सकता है कि वो अमेरिका के लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर सकें। यस, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा टेंशन रहती है कहीं कोई एंटी अमेरिकन एजेंडा ना चल पड़े उनके खिलाफ। तो अब उनको यही टेंशन चाइना के इस टिकटॉक ऐप को लेके भी है। उसके बाद 2024 में यूएस ने जो है एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो जो टिकटॉक है वो सेपरेट हो जाए चाइना से, या फिर उसको जो है वो बैन करना पड़ेगा यूएस में। जी हाँ, उन्होंने 2024 में एक लॉ निकाला था, जिसमें डायरेक्टली उन्होंने जो है इस टिकटॉक ऐप जो एक बिट डांस कंपनी है उनको कह दिया था या फिर वो चाइना से अलग हो जाए, या तो वो अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं, अपनी ऐप है, वो यूएस में जो है वो बैन कर दी जाएंगी। उसके बाद यूएस ने जो है डाइवेस्टमेंट की ऑप्शन भी जो है दी थी। अब ये डाइवेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं समझते हैं। डाइवेस्टमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए अब बिट डांस कंपनी है, वो टिकटॉक को ओन करती है, तो डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि बिट डांस जो है वो टिकटॉक को जो है अमेरिकन ओनर्स को सेल कर देगी। अपने एक पार्ट ऑफ जो टिकटॉक है वो बिट डांस जो है वो अमेरिका को सेल कर देगा। ये यूएस ने जो है कहा था इससे पहले, अगर टिकटॉक को जो है वर्क करना है अमेरिका में,
उसके बाद 2025 में जो है एक नई डील हुई थी। 2024 में जो बिटडांस है उन्होंने मना कर दिया था कि ये डील हम नहीं कर सकते हैं अमेरिका के साथ। तो अब 2025 में एक नई डील करने की कोशिश की है बिटडांस और यूएस अमेरिका ने। अब यूएस और चाइना जो है एक डील के ऊपर एग्री कर गए हैं। बिटडांस जो है अभी भी टिकटॉक को ओन करेगा, लेकिन 100% में से सिर्फ 19.9% जो है वो बिटडांस ओन करेगा, और उसके अलावा जितना भी 80% है वो सारा का सारा यूएस इन्वेस्टर्स जो है वो ओन करेंगे। अब यूएस इन्वेस्टर्स जो भी अमेरिकन कंपनीज या फिर लोग जो है वो शेयर्स बाय करना चाहते हैं बिट डांस के, वो 80% लोग जो है वो यूएस के ही होंगे, और उसके अलावा 19.9% जो है वो जो है बिट डांस अपने पास रख सकता है, ऐसा कहना है अमेरिका का। ये डील उन्होंने रखी है अब चाइना के सामने। एक डिसीजन मेकिंग टीम बनाई गई थी जिसमें जो मोस्टली जो है अमेरिकन्स थे, और एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो चूज किया गया था। अब जो ये चूज होती हैं या फिर जितने भी अलग अलग लोग ये काम करते हैं उसको कंसोर्टियम कहा जाता है। कंसोर्टियम बेसिकली होता है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टर्स और कंपनीज वर्किंग टुगेदर, उसको कंसोर्टियम कहा जाता है। कई बार कंसोर्टियम लोन्स भी होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स जो हैं पर्टिकुलर किसी एक ही फर्म या फिर किसी एक ही कंपनी को जो लोन पास करती हैं, उन सारे ग्रुप ऑफ बैंक्स को जो है कंसोर्टियम कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो अलग अलग इन्वेस्टर्स और कंपनीज जो है वो साथ में काम कर रही हैं उनको जो है कंसोर्टियम कहा जाता है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुआ कि जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं कंपनीज में, वो जितने भी डिसीजंस बनाते हैं उसको जो है कंसोर्टियम कहा जाता है। इसके बाद चाइना ने जो है 2025 में एक नई डील रखी गई कि बिट डांस के पास जो है सिर्फ 19.9% ही रहेगा। उसके अलावा जो है सारा का सारा अमेरिकन जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनके पास रहेगा। तो चाइना ने कहा है कि दिस इज अ गुड डील, बट वो बहुत केयरफुल रहेंगे कि जितना भी टिकटॉक के ऊपर जो भी वीडियोस या फिर जो भी डाटा जो है शेयर किया जा रहा है उसके बारे में वो बहुत ज्यादा चेक जो है वो रखेंगे। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यहाँ पे एक यूज किया गया है, इसका मतलब है कि टिकटॉक का जो है जितना भी एल्गोरिदम होता है वो सिस्टम डिसाइड करता है कि आपको कौन सी वीडियोस देखनी है और कौन सी वीडियोस आपको नहीं दिखाई जानी चाहिए। ये सारा का सारा जो है वो एल्गोरिदम वर्क करता है। तो चाइना ने कहा है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जो टिकटॉक की एक टेक्नोलॉजी है। अब 2025 में जो है यूएस ने चाइना को ये डील करने का मौका दे दिया है। उन्होंने जो है अंटिल दिसंबर 16 2025 तक जो है टाइम दे दिया है टिकटॉक को अपनी ट्रांसफर करने का ओनरशिप, अगर टिकटॉक को जो है यूएस में वर्क करना है। अदरवाइज इस डेडलाइन के बाद अमेरिका में भी जो है टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, अगर जो बिट डांस कंपनी है वो टिकटॉक के शेयर्स जो है वो अमेरिका के लोग या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नहीं बेचती है। तो इसमें बेसिकली यही हुआ कि टिकटॉक के पास सिर्फ 19% जो है वो रहेगा, और सारा का सारा जितने भी अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं उनके पास चला जाएगा। उसी के ऊपर जो है अब आज के बाद से टिकटॉक वर्क करेगा यूएस में। अदरवाइज ये अगर डील नहीं होती है तो यूएस में जो है टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये था इस सारी न्यूज के बारे में जो ये टिकटॉक के बारे में चल रही है कि अमेरिका में टिकटॉक को बैन किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो ये डिसीजन अगर ये डील हो जाती है तो टिकटॉक चाइना में वर्क करेगा, अगर ये डील नहीं होती है तो टिकटॉक को जो है यूएस में भी बैन कर दिया जाएगा आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द डील।